जो है थोड़ा उसका कौन सा जी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 7 आए। यदि आप इस मुगलित से बिलोंग करते हैं लाइक नीट और जेईसी तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है, इसमें पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गाइस वो टॉपिक होगा हम लोग का करंट कैरियर। इसकी बात करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। करंट कैरियर की बात करेंगे। करंट कैरियर का मतलब होता है जो करंट को कैरी करे, जो करंट को क्या करे, कैरी करे, जो ढोने वाला किसको, करंट। तो जो करंट को कैरी करता है जो चार्ज पार्टिकल उसे हम क्या कहेंगे। बट ये करंट कैरियर जो होता है जो ढोने वाला होता है ये बहुरूपिया होता है। बहुरूपिया इन द सेंस की अलग अलग जगहों पर इसका नाम अलग अलग। तो आज हम उस जगह का नाम भी जानेंगे और उस जगह पर इनको क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। क्लियर है? तो कहता है करंट कैरियर क्या है, तो आपको यही बताना है कि जो करंट को क्या करे, कैरी करने का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए एक आदमी है जो पूरी तरह से अपंग, पूरी तरह से क्या है, चल नहीं सकता है, तो उसके लिए व्हील चेयर बना। व्हील चेयर पे बैठ के जा रहा है ना, जा रहा है, तो व्हील चेयर उसके लिए किस नाम से जाना जाएगा, क्योंकि व्हील चेयर उसको क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। आई बात समझ? ऐसे ही करंट भी का हाथ पैर नहीं होता, उसको कोई लेके जाता है। लेके जाने वाले का नाम और कहाँ पे कौन सा नाम है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यदि हम करियर की बात करें, करंट करियर की, तो कई जगहों पर जैसे नाम इसका पहला आया सॉलिड, इसकी बात करेंगे बालक। सॉलिड के सॉलिड में इन करंट कैरियर का नाम क्या होता है ये जानना है। लेकिन सबसे पहले तो हम बात करें सॉलिड को ही 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। यदि आप केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, बट इसमें ऐसी बात नहीं करनी। हमें किसकी बात करनी है, फिजिक्स में। सॉलिड में 2-3 टर्म पढ़ना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, देन सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो सॉलिड को ही पहले, अभी कैरियर को नहीं बता रहे, किसको बता रहे हैं। सॉलिड में हम पहला जो टर्म जानेंगे वो पहला टर्म होगा अपना कंडक्टर। क्या होगा बाबू? और जो दूसरा टर्म होगा वो हो जाएगा अपना कौन सा, इंसुलेटर। और जो तीसरा टर्म होगा वो होगा सेमीकंडक्टर। अभी आप कैरियर को नहीं बांटे, अभी तो आप खुद सॉलिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। करंट कैरियर मींस व्हिच कैरी करंट, है ना, द चार्ज पार्टिकल व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट कॉल्ड करंट कैरियर। अलग अलग जगहों पे नाम, जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में बात किसकी करें, कंडक्टर। कंडक्टर में किस नाम से जाना है, तो कंडक्टर में याद रखिएगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना है, इसके नाम से। और दूसरा वो प्रोटॉन के नाम से, किस नाम से जाना गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन मींस चार्ज कौन सा। वहीं पर इंसुलेटर की बात करें तो ये तो आप बचपन से जानते हैं कि इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ये जानते हैं क्यों, क्योंकि उसमें कैरियर ही नहीं होता है। कोई ढोक को लेके जाने वाला है ये नहीं तो जाएगा, तो हमने आपको क्या बोलना है, नो करंट कैरियर, नो करंट। आई बात समझ? अब हम बात किसी करने वाले हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो कैरियर है ना ये भी 2 नामों से जाना गया। पहला वो नाम था इलेक्ट्रॉन, क्या नाम है, जिस पर चार्ज कैसे, और दूसरा है होल्स। दूसरा क्या नाम, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज। तो गाइस एक्चुअली होल्स क्या है, यू कैन से सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आप अपने आप को एज ए इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए और आप वहां से उठ के आ जाए, आप वहां से उठ के, तो आपकी खाली जगह को क्या बोला जाएगा। आई बात समझ? एक बस में एक पैसेंजर बैठा हुआ है जिस सीट पर, वो अचानक से उठ के चला गया। यदि वो पैसेंजर एज ए इलेक्ट्रॉन ट्रीट कीजिएगा तो उसकी खाली जगह किस नाम से जानी जाएगी, होल्स के नाम से। अब होल का मतलब होल नहीं, छेद नहीं कहना है, क्या है, होल्स इन द सेंस क्या, सीट ऑफ
इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना होता है बाबू? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? अब सॉलिड को बांट दिया, अब बात किसकी करने वाले? लिक्विड की। किसकी बात करने वाले? बी नंबर ऑप्शन में। अब लिक्विड में किस नाम से जाना गया, थोड़ा समझ लीजिएगा, बड़ा ही अच्छा पैटर्न। लिक्विड में भाई साहब आयन के नाम से जाने, इसके नाम से। और आयन में दो चीज है, पहली बात पॉजिटिव आयंस, कौन सा? और दूसरा जो है वो अपना कौन सा हो जाएगा बाबू? नेगेटिव आयंस। बोलिए, याद है? एक पॉजिटिव आयंस और दूसरा कौन सा? तो लिक्विड के केस में आयन को नाम से जाना गया पॉजिटिव, और कौन सा? ये दोनों के दोनों हमारे करंट कैरियर, दोनों के दोनों क्या है? लेकिन ये नाम किस भी जाने जाएंगे? लिक्विड के केस। लेकिन यहीं पर एक बाबू वाला कंसेप्ट आ जाता है कि एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या नाम कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हाँ, अब कोई लाइटिक कहता है, कुछ लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब, आपने सेल का नाम सुना होगा, बैटरी का, उसमें दो टर्मिनल होता है, एक लॉन्गर और एक शॉर्टर, एक बड़ा और एक बड़े वाले को आप पॉजिटिव समझते हैं और छोटे वाले को एक्चुअली उनको स्टार्टिंग में रॉड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? लेकिन जैसे ही इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उनको डिप्ट किया जाता है, उस रॉड का नाम इलेक्ट्रोड पड़ जाता है, जिसे आप एनोड और कैथोड कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप कैटायन और एनायन कहते हैं। बाबू याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में भी दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक कौन सा? आई बात समझ में? तो ये बात याद रखिए, क्वेश्चन में आएगा। तीसरा कंसेप्ट आ गया हमारे लिए, कौन सा? गैस। ये गैस वो नहीं है, पेट सफा हर रोग दफा, है ना? वो वाला गैस नहीं। गैस की बात करें तो गैस में भी कैरियर आपके दो नाम से जाने गए। पहला वो नाम से जाना गया इलेक्ट्रॉन, किस नाम से जाना गया? और दूसरा पॉजिटिव आयंस, किस नाम से जाना गया? पॉजिटिव आयंस। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हम आपसे कहें कि कैरियर जो है गैस में इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के नाम से जाना गया, और लिक्विड के केस में खाली आयन के नाम के बारे में। देखिए, डिस्टिल्ड वाटर का नाम सुना हो, बैटरी में जो डाला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में आयन होते ही नहीं है, इसलिए तो उसमें करंट नहीं फ्लो करता है। अब मान लीजिए जो ढोने वाला ही नहीं है तो आदमी जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो यदि करंट उसमें कैरियर ही नहीं है तो करंट फ्लो करेगा? तो डिस्टिल्ड वाटर में करंट, आई बात समझ? तो सबसे पहले हेडिंग किसका डालेंगे? क्या करता है ये? पक्का इसमें किस किस नामों से जाना जाता है? एवरीथिंग इज रिटन। क्लियर है? थोड़ा सा लिखिएगा, करंट कैरियर। क्या लिखेंगे? करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमको जानना है। अभी तक आप ये जाने ना, इसे अभी तक आपने ये जाना कि जो करंट को कैरी करता है वो करंट कैरियर कहलाता है। कहां पर, किस जगह, किस नाम से जाना जाता है, हमको ये भी पता चलेगा। आज हमको जानना है कि जिसको ढोया जा रहा था वो है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो किस, यदि मान लीजिए कंडक्टर है, सपोज ये वायर है, तो इसका ये वाला हिस्सा इसका क्रॉस सेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करंट कहता है कि चार्ज पर सेकंड में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लो हो रहा है, इस बात को बताने वाला इलेक्ट्रिक करंट। मींस टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पर सेकंड। आई बात समझ में? किसी कंडक्टर के अक्रॉस या उसके जरिए, उसके क्रॉस सेक्शन से टोटल नंबर ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये कहने का हमारा मतलब ये है कि सपोज दिस इज अ कंडक्टर, और इसका ये वाला हिस्सा कंडक्टर को बना देते हैं थोड़ा सा। एक कंडक्टर है, दिख रहा है वाला? अब ये कंडक्टर, ठीक है, हम लिख देते हैं एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ क्या है, और इसके जरिए चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है।
क्या फ्लो कर रहा है बाबू? चार्ज फ्लो पर सेकेंड। क्लियर है ना? क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज का फ्लो हो रहा है। किसका फ्लो हो रहा है? पर सेकेंड। इट मींस आप यहां पर एक बात कह सकते हैं कि जो करंट शब्द है ना, आपने कहना है कि टोटल चार्ज flowing through any cross section of conductor, any cross section of क्या बाबू? चार्ज, cross section of any चार्ज divide by कंडक्टर divide by क्या? It means आप इलेक्ट्रिक करंट में यदि I से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को Q से, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये तो हम 9th 10th में पढ़े थे। लेकिन यदि हम बात फर्स्ट चैप्टर की करें तो हमको पता है कि चार्ज तो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड इन द सेंस कि Q का वैल्यू कितना होता है। तो भैया I का एक और फॉर्मूला आपने लिख लिया, कौन सा? NE by T। आई होप समझ में आ रहा है। जहाँ N क्या है? N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -19। मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑन N क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन। आई बस, तो I का वैल्यू ये भी हो सकता है। हम चाहें तो यदि एक कंसेप्ट और आपको बता दें कि क्वेश्चन में लिखा हो फॉर डिस्चार्ज ट्यूब, किसकी बात कर रहा हूं? डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब जानते हैं, जहां कहीं लिखा हो तो इसको भी हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो डिस्चार्ज ट्यूब में यदि सेमीकंडक्टर में आपने देखा था कि कैरियर कितने तरह के थे? इसमें दो तरह के, एक इलेक्ट्रॉन था और एक क्या था? होल्स था। तो N की जगह पर इलेक्ट्रॉन भी होगा और क्या होगा? तो ये फॉर्मूला जानते हैं कितना हम लिख देते हैं? Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH नंबर ऑफ होल्स, मल्टीप्लाई बाई E बाई T। यस और नो? किसी को तकलीफ? अब एक बच्चे ने यहाँ सवाल किया कि सर मान लीजिए कि इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा है। अचानक किसने कहा कि इस इंस्टेंट पर आप हमको करंट बताएं। मींस वी हैव टू फाइंड द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। करंट निकालना है किसी इंस्टेंट पर, तो ऐसे करंट को हम इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर किसी बच्चे ने जवाब दिया कि आप ये बताइए इंस्टेंटेनियस करंट कितना है। तो इसमें हम बात करेंगे I NST लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू, याद रखिएगा इसको लिखते हैं dq बाई कितना? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लाइफ में याद रखिएगा। dq बाई कितना होता है? ऐसे में न्यूमेरिकल में चार्ज का वैल्यू गिवन होगा। चार्ज का वैल्यू क्या होगा? और उस चार्ज को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें t का वैल्यू रखेंगे, हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा? करंट निकल जाएगा। आई बात समझ? यदि हम इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dq इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? t को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन t1 से लेके कहां तक? I इंटू में कितना? dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से लेके कहां तक? फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू में कितना? भाई साहब फॉर्मूला बना के ये तब हम यूज करेंगे जब आपके न्यूमेरिकल में करंट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? करंट गिवन होगा, और यहां से यहां तक निकालना है। मींस T1 भी लिखा रहेगा, T2 भी लिखा रहेगा। ठीक से बैठिए। हाँ, T1 भी लिखा रहेगा और यहां से यहां तक फाइंड करें। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया होगा उसे आप इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट्स, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका किसका वैल्यू होगा? चार्ज का। इट मींस जब क्वेश्चन में चार्ज बोले तो सोचिएगा कि I दिया हुआ है, इंटीग्रेट कर देंगे। और जब क्वेश्चन में चार्ज दिया हो और कहे करंट निकालें तो सोच लीजिए कि डिफरेंशिएट कर रहा है। आई बात समझ? इतना जानने के बाद एक चीज थोड़ा सा याद रखिए। कुछ लोग ऐसे पूछ लिए थे कि यूनिट फॉर करंट बता है। यूनिट फॉर कौन सा? तो I इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो इसके लिए कूलम, इसके लिए क्या? सेकंड।
तो 1 यूनिट तो कूलम पर सेकंड भी होता है, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, ये बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, इसको हम एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? और 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर क्या? यदि आप बिहार बोर्ड से हैं तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है। अब इस पर और भी बात हम करेंगे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा हो तो उस इलेक्ट्रॉन पर करंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम एक और 2-4 फॉर्मूला निकालेंगे, बट पहले इसको हम लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा लिखिए। इलेक्ट्रिक करंट जो है एटम के जो सेंटर है इसका न्यूक्लियस, हाँ भाई जी नीचे बैठ गए, बताओ। पेन गिरा था। पेन, वो पैर गिर गया। ये वो है हमारी क्लास में, वो बैठा था, उसका चॉकलेट को लेके भाग गया, हाथ खड़ा कर रहा है, बार-बार कौन है टॉफी? तो सर चॉकल को लेके चला गया। तो अपना पॉइंट संभाल कर रखिए, बोलो खुद लेके भाग गया। हद है कि नहीं? क्रेडिट देता। अब बताओ, अब बकलूल का बैठा उसका चॉकलेट गैप कर दे। हाँ, हम लोग क्लास में भी करा है। तो भाई ये बात बता रहे हैं, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एटम जो है सेंटर पर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उस दौरान उस इलेक्ट्रॉन करंट कितना होगा वो फाइंड करने के लिए कहा जाए। मतलब कि नोट में हम बात करने वाले हैं, सुन लीजिएगा कि when an electron is revolving around the nucleus of an atom, nucleus ठीक है ना? नहीं गलत है। बोलिए। नहीं हमको पता नहीं लेकिन गलत है, वो ई होता है, ई होता है। न्यूक्लियस एन ई होता है। नहीं यू एल यू ई सी एल ई ओ यू। न्यूक्लियस ऑफ एन क्या बाबू? एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा हो? रिवॉल्व कर रहा हो विद स्पीड v। विद स्पीड कौन सा? v। तो अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि सपोज दिस इज द एटम एंड द सेंटर पर चार्ज प्लस रेडियस r, स्पीड v, और कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तब बताएं कि उस इलेक्ट्रॉन पर करंट कितना है। तो जैसा आपको पहले से पता है I का वैल्यू NE बाई क्या होता है सर? I इज इक्वल टू Q बाई T होता है, और Q को हम NE बाई क्या करें? तो I इज इक्वल टू पहला कंसेप्ट NE बाई में T लिखा। यहाँ पर हम आपसे कहें क्योंकि N का वैल्यू 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक फॉर्मूला याद रखेंगे 1 बाई T को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी मींस रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्या बोलेंगे? तो आप यहाँ I इज इक्वल टू N की जगह 1 रखोगे, E रखोगे, फिर इसको 1 बाई T करोगे। अरे E मल्टीप्लाई बाई 1 E ना होगा, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 को E से मल्टीप्लाई करो, अब 1 बाई T कितना अपने पास? तो करंट का एक फार्मूला बना कि नहीं बना? बोलो वाला E। किसी को तकलीफ नहीं? चल इक्वेशन नंबर ऑल्सो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू कितना फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन में। तो यहां से आप यदि टाइम निकालते हो तो आ जाता है डिस्टेंस बाई में क्या? स्पीड। देखिए किसी सरकमफ्रेंस पर, किसी सर्कल पर यदि उस पार्टिकल का डिस्टेंस निकाले तो लाइफ में हमेशा याद रखिएगा उसका सरकमफ्रेंस होता है। कितना होता है भैया? सरकमफ्रेंस 2 पाई r बाई में क्या? अब आपको ये भी पता है, सुनिए ध्यान से, कि I इज इक्वल टू आपने लिखा है N बाई T, तो उसको हम E बाई T लिख सकते हैं। क्यों E बाई T लिखेंगे? क्योंकि N का वैल्यू कितना है? 1 है। तो E रहने दीजिए, T की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 पाई r बाई V, ये वाला। तो हमारे पास I का वैल्यू कितना हो जाएगा? V ऊपर जाएगा, EV बाई में कितना? एक फार्मूला बना के नहीं? बोलो वाला बना। ये भी याद रखिए करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। क्या बोलेंगे? करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है, या यूं कहें फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेगेटिव। तो एक अच्छी सी बात ये भी आपने याद रखना है
कहीं पर मिली एम्पियर लिखा हो तो 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, नैनो एम्पियर लिखा हो 10 टू पावर माइनस 9 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर लिखा हो 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर। बोलो बच्चे याद रहेगा। अब इतना आप यदि कर लेते हो तो इस पर की पॉइंट आता है। की पॉइंट में क्या क्या प्रश्न लीजिए। अब जो अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, की पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा है, जैसे ध्यान से समझा जाए तो हमने I इज इक्वल टू क्यू बाई टी पढ़ा, लेकिन Q का वैल्यू कितना पढ़ा, तो फिर I का वैल्यू कितना हो जाएगा, NE बाई। बोलो क्या I इज इक्वल टू ई लिख सकते हैं, क्या I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं। 11th क्लास में V का फॉर्मूला आर ओमेगा भी होता है, ओमेगा का वैल्यू आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। यहीं पर आप I का फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस करंट dq बाई क्या हो सकता है, और यहीं पर फॉर्मूला आप Q का वैल्यू T1 से लेके T2 तक I इंटू में कितना हो जाएगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला पढ़े क्या, नहीं पढ़े ना। I का फॉर्मूला Ne प्लस में NH मल्टीप्लाई बाई बाई क्या, और इसमें आपने यूनिट पढ़ा, करंट होगा तो एम्पियर लिख देंगे, बोलो बालक, टाइम होगा तो सेकंड, चार्ज होगा तो कूलम, ओमेगा होगा तो रेडियन पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, और वेलोसिटी होगा तो मीटर पर शब्द क्या, यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज योर की पॉइंट। और यदि की पॉइंट आपको आ जाता है तो आप असाइनमेंट के 1 से लेकर कहां तक, 10 तक सारे क्वेश्चन बना लेंगे। और अभी जो आपको हम डीपीपी दे रहे हैं वो 1 से लेकर 6 तक सारे बन जाएंगे। किसी को तकलीफ, फटाफट